जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर आज आप देख रहे हैं राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज रावादस संस्था जो है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है वीर दिलबाग टांग आदिवासी जी, जो कि आपको स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहे हैं स्काई कलर के कुर्ते में, और संगम वाल्मीकि जी सामने। संस्था के सभी सदस्य यहाँ मौजूद हैं, पूरे देश में काम कर रहे हैं। अभी दिल्ली में इस वक्त वाल्मीकि मंदिर का बड़ा सहयोग रहा यहाँ तैमूर नगर गाँव तैमूर नगर में। तो संस्था इतना संघर्ष कर रही है कई सालों से। आज यहाँ पर इकट्ठे हुए कुछ सेलिब्रेशन किया गया, चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई, कार्यक्रम हर्षोल्लास का रहा, सफल रहा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी की जयंती भी यहाँ बनाई गई और सभी में एक विशेष प्रकार का उत्साह देखा गया। ये वो समाज है जो दबा कुचला समाज है, आज के वक्त भी रोंदा जाता है, जिसके अधिकारों को बड़े आराम से, जैसे कोई टूटी फूटी चीज़ को फेंक देता है, ऐसे इंसानों की हत्या बड़े आराम से कर दी जाती है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पुलिस को ना प्रशासन को, जिनका काम है समाज की रक्षा करना। मैं एक छोटा सा माहौल पे जाऊंगा, एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ माहौल के अनुसार। अभी एडवोकेट बेनीवाल साहब हैं हमारे, कुछ समय पहले मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड हुआ था, तो कुल मिलाकर के जातिवाद ही हुआ है। एडवोकेट बेनीवाल साहब भी थे, उनके साथ सिमरन बेनीवाल जी भी थी, जो कि महिला एडवोकेट है, दलित समाज से हैं दोनों, और उनके असिस्टेंट एडवोकेट यूथ हैं, वो भी काफ़ी एजुकेटेड है। सिर्फ इंग्लिश बोलने पर डावड़ी थाना दिल्ली में इंग्लिश बोलने पर उनकी प्रताड़ना होती है, उनके साथ मारपीट, गाली गलौज, अश्लील हरकतें थाने में की जाती हैं। थाने का एसएचओ धनंजय प्रताप सिंह इस चीज़ का आदेश देता है और उनके ऊपर बहुत सारे पुलिस वाले और पैरामिलिट्री फोर्स वाले जो उन्होंने पहले से बुला के रख रखे थे टूट पड़ते हैं। क्या कहेंगे इस मामले में? ये दिल्ली का मामला है? ये यही का मामला है, दिल्ली का। अच्छा, थाना अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया और ना ही हम लोग इस पीड़ित परिवार से मिले। बहुत ज़्यादा सुर्खियों में ये मामला फिलहाल मेरे संज्ञान में नहीं आया, और अगर ऐसा कृत्य वाकई हुआ है तो हम इस कृत्य की निंदा करते हैं, और जो भी संबंधित प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारी रावादस की पूरी टीम पीड़ित जिसके साथ घटना हुई है, जो प्रताड़ित हुआ है, उस पीड़ित परिवार के साथ पूरा संगठन खड़ा है। और अगर प्रशासन मनमानी कर रहा है तो प्रशासन को हम लोग सबक सिखाना जानते भी हैं, संघर्ष करते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने जो संघर्ष किया वो संघर्ष का रास्ता कठिन हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। आपकी बात सही है, लेकिन ये क्राइम पुलिस ने किया है, जो रक्षक है वो भक्षक बन गया सिर्फ जाति की वजह से। अंग्रेजी बोलने पर कहा, ढेर शब्द का इस्तेमाल किया पुलिस वाले ने, जिसका नाम है धनंजय प्रताप सिंह। देखिए ऐसा है, मैं इसको जातिवाद मानता हूँ और इसका मैं चाहता हूँ पुलिस वाले बर्खास्त हो, उन्हें जेल में डाला जाए। देखिए ऐसा है कि अभी तक ज़्यादातर माहौल मैं खुद देख पा रहा हूँ कि ये पुलिस नहीं है, ये वर्दी के भेष में संघ के लोग हैं जो बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं, और जो निचले स्तर पर हमारे पुलिस प्रशासन को बदनाम करने का षड्यंत्र संघ के द्वारा रचा जा रहा है। तो ये संघ के कुछ नुमाइंदे हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, और जो पुलिस प्रशासन को, हमारे ही जो दबे कुचले वर्ग के जो निम्न स्तर पर पदों पर बैठे हैं, छोटे छोटे पदों पर हमारे समाज के लोगों को बैठे हैं, उनको सड़कों पर उतारकर हमारा विरोध करने के लिए रोका जाता है और उनको ड्यूटी सिखाने का सबक बताया जाता है। उनको कहते हैं आपकी ड्यूटी है, और वो बेचारे हम उनकी बातों में आकर उनके आदेश का पालन करते हुए, जो कि गैर कानूनी आदेश होता है उसका पालन करते हुए वो बताते हैं कि भाई मेरे पेट का सवाल है, मेरे रोजगार का सवाल है। तो आप लोग, ये पुलिस प्रशासन ही नहीं, ये पूरे देश में हर डिपार्ट का इस समय आप लोग ने ये भी देख रहे होंगे कि पुलिस प्रशासन की तो बात छोड़िए, हर सरकारी विभाग में धार्मिक झंडा लगाए, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने धार्मिक प्रचार के लिए किसी भी सरकारी संस्थान में मना किया है, उसका उल्लंघन होना चाहिए। पर आज खुलेआम श्री राम के झंडे लगे हुए हैं, धार्मिक झंडे लगे हुए हैं, एक धर्म के झंडे लगे हुए हैं, तो ये गलत है। हमें संविधान का प्रचार करना चाहिए। संविधान के रचयिता महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने पढ़ लिख कर हम लोगों को और उन अधिकारियों को, क्योंकि वो भी संरक्षण ले रहे हैं, जो लोग विरोध करते हैं महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, वो भी उन्हीं का संरक्षण लेते हैं और उन्हीं के संरक्षण में पलते बढ़ते हैं, पर उसका डायरेक्शन वो गलत चुनते हैं। जी, आज के समय में भी जातिवाद चरम पर है, इसको खत्म करने के लिए आप लोग क्या कदम लेंगे? देखिए, इसके लिए मैंने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को एक पत्र दिया था कि देश में जितने भी जातिवेश दस्तावेज हैं, ये सब प्रतिबंध होने चाहिए। जाति का आधार, किसी को जाति विशेष का नाम ना दर्जा देकर उनकी कंडीशन पर आधारित करके, जैसे मिडिल क्लास, लो क्लास, हाई क्लास, जैसे कि आर्थिक जिस तरीके की कंडीशनें हैं
इस तरीके का एक सिस्टम को बनाना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। जाति बेस्ड दस्तावेज प्रतिबंध करने चाहिए, क्योंकि जाति के आड़ में खुलेआम शोषण किया जाता है। आर्थिक व्यवस्था पर जाएंगे। अपना समाज ही वो समाज है जो सरकार बनाने और गिराने का काम करता है। संख्या बल में ज़्यादा है, कर्मठ भी है, कर्म का योद्धा है, रात दिन मेहनत मजदूरी करता है, तब जाके किसी चीज़ का निर्माण हो पाता है। और ज़्यादा लोग इस काम को करते हैं, इसलिए वो एक जो 15% वाले लोग हैं, वर्ण व्यवस्था वाले लोग, वो ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं और हम वहीं के वहीं रहते हैं। ये देखिए, कहीं ना कहीं हम एक इंसान को सारा दोषी नहीं बना सकते, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ कि मेरे ही मंदिर में, मैं पंचकुइया वाल्मीकि मंदिर में गया था, वहाँ पर हमारे ही समाज के व्यक्ति ने, हमारे ही समाज का एक मुखेटा पहना हुआ साधु, वो हम लोगों को साथ भेदभाव कर रहा है, हम लोगों को गलत दिशा दे रहा है। जबकि आज जो बहुजन समाज पिछड़ा है, तो वो खुद की वजह से पिछड़ा है, क्योंकि हमारे ही लोगों का सहारा लेकर वो 15% के लोग 85% पर राज कर रहे हैं। इसमें दोषी हमारा समाज भी कहीं ना कहीं पर है। अब सरकार से आपकी संस्था को कोई सहायता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, या इसके लिए आपने कोई अपील कर रखी, क्योंकि इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इसमें आर्थिक तो जरूर चाहिएगा। देखिए, ये अभी बड़ व्यवस्था का पूरा कब्जा है और राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज 2002 से रजिस्टर्ड है। जबकि संघ के जितने भी संगठन हैं, चाहे वो हिंदू वाहिनी हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो RSS हो, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, इन लोगों को बहुत ही जल्दी सरकार सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देगी, फंडिंग दे देगी, इनको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करती आगे बढ़ाने के लिए। पर दलित समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं मिलता है, उनको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती, जिसका जीता जागता प्रमाण राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। सच्चाई बताइए, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। अपने समाज की अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी अपनी संस्था को लेकर, समाज की हालात सुधारने जो आप निकले हैं और समाज को जागरूक बनाने के लिए जो आप निकले हैं, क्या स्टेप लेंगे? थोड़ा सा कम शब्दों में बताएं। देखिए, उसके लिए सिंपल सा हमारी सोच है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा अब की बार 400 पार, तो मैं कहता हूं आप 800 भी ले जाइए। उसके बाद यूथ ब्रिगेड जिस तरीके से काम करेगी, आपकी नींव हिलाने का कार्य करेगी, क्योंकि मैंने इस सिस्टम को पूरी तरीके से भांप लिया है। हमारे बहुजन समाज के चाहे MP हो, MLA हो, वो सड़क तक का निर्माण कराने के लिए भीख मांगते हैं। जैसे कि माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा था, सड़क निर्माण मैं नहीं करवा पा रहा, जबकि वो MLA हैं। पर हमारे अगर ऊंची जात के MP एक काउंसलर है, वो भी करोड़पति, एम्प्लॉयमेंट उसका डेवलपमेंट हो जाता, तो कहीं ना कहीं हमारे संवैधानिक पदों पर भी कब्जा किया, जिसको हम शिक्षा के माध्यम से अपने समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जी, ठीक। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक माननीय दिलबाग ताक आदिवासी जी हमारे सामने। सर, मैं जानना चाहूँगा, इतनी सारी संवेदनाएं हैं अपने समाज की, आप अच्छी भली भांति परिचित हैं और खुद आप इससे पीड़ित भी हैं, और ऐसा संघर्ष आप लगातार कई साल से कर रहे हैं। आज हम अपने समाज को किस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से? सबसे पहले मैं बाबा जी, हमारे जो भगवान हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब, कल उनका जन्मदिन था, उनके उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पे जन्मदिन मनाया है। 14 तारीख को हमने चंडीगढ़ में मनाया था, और उसी को देखते हुए कल गुजरात में हमारी जो रावत की टीम है उसने मनाया है, आंध्रा में मनाया गया है, यूपी में मनाया गया है। तो जहाँ जहाँ रावत की टीम है, आंध्रा, गुजरात, राजस्थान में, वहाँ पे सब जगह जन्मदिन मनाया गया। तो हमने आज यहाँ दिल्ली में मनाया है। तो इसी के माध्यम से हम अपने समाज को, आपने इधर बैनर देखा होगा कि हमने रविदास महाराज जी, कबीर साहब और सृष्टिकर्ता त्रिकालदर्शी अजर अमर वाल्मीकि जी बीच में है, और हमने ये साबित करेंगे कि दलितों के जो भगवान है, जो परमात्मा है, भगवान संस्कृत का लफ्ज़ है, जो माँ के पेट से पैदा, जो भग से पैदा हुआ, वो भगवान है। मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हो, सब भगवान है। जो अच्छे काम करता है, जो भले काम करता है, तो वाल्मीकि जी हैं सृष्टिकर्ता, वो परमात्मा है निराकार। तो हमने उनका रूप दिया है लिखते हुए। तो उसी माध्यम से हम पूरे देश में, जो आज हमारा समाज, हम घड़े के हाथ लगा देते हैं, नलके के हाथ लगा देते हैं। अभी आपने राजस्थान में देखा होगा, घड़े के हाथ लगाने से हमारा बच्चा एक मारा गया, एक
अभी यूपी में ताज़ी घटना है 15-20 दिन की, घोड़चढ़ी नहीं होने दी और हमारा जाटो समाज का लड़का था, उसकी माँ मर गई थी, अंतिम संस्कार करने गया था, अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। समाज के ताकतवर लोगों के साथ भी यही हो रहा है लगातार पिछले कुछ सालों से, मैं भी देख रहा हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ सर आपसे जानना चाहूँगा, क्या हमारे सरकार को, भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे सीएम को क्या ये बातें मालूम नहीं पड़ती कि भारत में कितना जातिवाद है, इसको ख़त्म करने के लिए कोई वो इंतजाम नहीं कर सकते? उनको सब पता है, कहाँ सुई उग रही है, कहाँ पेड़ पट रहा है, उनको सब मालूम है। वो आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस की थ्योरी है कि दलितों को गुलाम रखो, दलितों को गुलाम रखो। हमने एक बारी रामपुर में अधिवेशन किया था, जैसे हमारे सेक्टर में और भी हैं, आदि धर्म है या भावादश है, हमने मिलके जाटो मोहल्ला एक रामपुर में, उसमें हमने एक अधिवेशन किया था। उसमें हमने प्रधानमंत्री बुलाया था जो जनता दल से था, तो हमने उनके आगे बात रखी थी, इसका कानून बनाया जाना था। पर आज तक मुझे भी 12 साल हो गए समाज में काम करते, 12 साल का था मैंने काशीराम जी के साथ साइकिल चलाई है, काशीराम जी के साथ साइकिल चलाई मैंने, कैंची साइकिल। तो उसी टाइम से हम समाज का, हमारे अंदर कीड़ा था। फिर हमें धर्म का, जो धर्म में लग गए, राजनीति हमने छोड़ दी, फिर हम धर्म का प्रचार करते हैं और समाज का भी करते हैं। तो इसीलिए हम अपने समाज को मान सम्मान इज्जत तभी देंगे जब हम अपने गुरु को जानेंगे। ये गुरु भी आदि गुरु, सृष्टिकर्ता और संस्कृत के विधाता हैं। वाल्मीकि जी हैं जो संस्कृत के विधाता हैं, और सारी भाषाएं संस्कृत से ही निकली है, सारी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं, ये सिद्ध हो चुका है। और जो हमारा संविधान है, जो हमारा ग्रंथ है, वो भी छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, क्योंकि मैंने कोरोना में देखा था, कोरोना में दिखाया था, जो संविधान है वो हाथ से लिखा हुआ है बाबा साहब ने। बाबा साहब बहुत बुद्धिजीवी थे, एक परमात्मा नहीं कह सकते उनको, भगवान थे, क्योंकि जो माँ के पेट से होता है, भक्त से पैदा होता है, भगवान होता है। तो ये बात है। तो ग्रंथ और रामायण जो इन्होंने राम मंदिर बनाया है, इंग्लैंड से लेके उसकी कॉपी लाए इंग्लैंड से, तभी उन्होंने साबित किया सुप्रीम कोर्ट में भाई यहाँ राम पैदा हुआ। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं बताने वाली समाज को, और हम डोर टू डोर समाज में बताते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत साधुवाद। बहन पूजा तो जय वाल्मीकि, जय भीम, जय रविदास, जय संविधान। प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली बहन पूजा उज्जैनवाल जी, तो शब्द कहेंगी आज के दिन? जी बहन जी, भीम जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, चित्रकला प्रतियोगिता हुई, बच्चों का प्रतिभा सम्मान हुआ, सब कुछ हुआ। और आने वाले समय में हम अपने बच्चों के लिए और क्या विकास के कार्य कर पाएंगे? जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, सरकारी स्कूलों में उसका स्तर, शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। आप बताएं, अपने संस्था के माध्यम से बच्चों को कुछ इस प्रकार से लैंग्वेज में निपुण बनाने का कोशिश करेंगे? सबसे पहले तो आपको शायद नहीं पता है कि आप इंग्लिश की बात कर रहे हो। बहुत सारे हमारे साथी वापस जा चुके हैं, जिनकी शायद भाई बैठे हुए हैं अभी एक, और काफ़ी लोग जो हैं वो वापस जा चुके हैं। हमारे समाज के बच्चों को आजकल किसी ना किसी रूप में अलग कर दिया जाता है। कितने भी अच्छे नंबर लेके आए, उनको फेल कर दिया जाता है, या फिर उनसे अलग तरह से बातें होती है, या उन पे नज़र नहीं होती है, या हर गलती की सज़ा जो है हमारे समाज के बच्चों को मिलती है। तो ये चीज़ें मैंने खुद जाके देखी है। अभी हमारे भाई बैठे हुए थे सुरेंद्र जी, उनके बच्चे को तो बिल्कुल मतलब कि ऐसे कह दिया कि इनको लेके चले जाओ, स्कूल में लाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी प्रिंसिपल ने। तो पहले इंग्लिश, तो बाद में, पहले इनको इस बात पे हमें लड़ना पड़ेगा कि ऐसे हमारे साथ क्यों हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मैं खुद इसका भुगतभोगी रहा अपने जीवन काल में। जी, शिक्षा का स्तर गिराने घटाने सारी कोशिशें की गई, और आज के टाइम में मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, उन्होंने भी बहुत भुगता है, मोटी फीस देने के बाद में। ये इसलिए होता है कि हम लोग बच्चों की तरफ तो ध्यान देते हैं, बच्चे को मारते पीटते, उनको ट्यूशन पढ़ाते, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम खुद जाके प्रिंसिपल से, टीचर से डायरेक्ट बात नहीं करते, डायरेक्ट नहीं मिलते
कि हमारे बच्चे में क्या कमी है, हमारे बच्चा किस लिए इस तरीके की सोच आप रखते हो। एक बार क्या हुआ कि मैं किसी बच्चे को देखने गई थी स्कूल में, उस एक बच्चे को पीटा जा रहा था क्योंकि उसके माँ बाप स्कूल में आते नहीं हैं, और उस बच्चे ने कोई गलती नहीं की थी, सिर्फ ये था कि वो हमारे समाज का था। मैंने आवाज़ उठाई तो मैंने उनको बोला कि आप इस तरीके के क्यों कर रहे हो, तो कह रहे आप चुप रहो, आपको नहीं पता। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ मैदान में। इस तरीके की कंप्लेंटें ज़रूर देनी चाहिए। और हमारे जो अभी जैसे सभी के जो जेबें खाली हो गई है, सभी परेशान हैं, किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा, किसी को, उसके कारण भी हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं। मैं चाहूँगी सरकार से भी गुहार लगाते हैं हम कि हमारे बच्चों को हर तरह की शिक्षा फ्री होनी चाहिए, क्योंकि अगर लाखों 2 लाख की भी बात होगी तो हमारे समाज जो है अभी नहीं करा पाएगा, क्योंकि तुमने तो पहले ही पैर तोड़ दिए हैं इनको बेरोजगार करके। तो बच्चों को कहाँ से पढ़ा पाएंगे? अगर आज अपना समाज खड़ा नहीं हुआ और आज अपना समाज लड़ा नहीं, तो फिर से 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी पीछे जाएगा। आज मैं अपने समाज से आपके चैनल के माध्यम से समझाना चाहूँगी कि एक रोटी आधी रोटी कम खाओ, लेकिन बच्चों को ज़्यादा पढ़ाओ, क्योंकि यही बच्चे अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान पढ़ेंगे और अपनी हक अधिकार की बात करेंगे। मेरे जो सामने बातें आती है वो यही आती है कि अब हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। कुछ लड़कियां, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हमें ये कोर्स करना है, ये कोर्स करना है, लेकिन हमारे घर वाले नहीं करा सकते, क्योंकि ये रोटी खा ले वही काफ़ी है। ये जो स्थिति है समाज की, वो खुद समाज के कारण है, क्योंकि ये एकजुट नहीं है, ये अपने हक अधिकार नहीं जानते और लड़ना नहीं जानते। एक बहन बेटी अगर तुम्हारी बाहर निकल के आई है तो 10 भाई उसके साथ जुड़ जाए और उसकी बाजू को मजबूत करें, तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी भी सुखी रहेगी। जैसे हमारे बाप दादा, हमारे बाबा साहब लड़े और आज सुख देखा है, तो तुम्हारी आने वाली भी पीढ़ी अच्छा सुख देखेगी, क्योंकि हर पीढ़ी अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छा देके जाती है, बेहतर देके जाती है कि मैंने ये भोगा है, मेरे बच्चे ये ना भोगे। लेकिन आज ये समाज आंखें मूंदे बैठा हुआ है और अपनी पीढ़ी को नरक का द्वार खोल के जा रहा है। बिल्कुल, बहन जी के बहुत अच्छे विचार हैं, उज्जवल विचार हैं, और ये ज़रूरत के आधार पर हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। मैं उम्मीद करता हूँ दर्शकों पर इसका असर जरूर होगा। इस वीडियो को वायरल करें। और समाज की स्थिति वाकई यही है कि अपने शिक्षा, मान सम्मान, स्वाभिमान और आर्थिक स्थिति को कमज़ोर बनाया जा रहा है। तो ये समाज की जिम्मेदारी का बीड़ा इन्होंने उठाया। मैं संस्था का नाम एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज रावत। ये राष्ट्रीय संस्थान है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीर दिलबाग टाँक आदिवासी जी और बहन पूजा उज्जैलवाल जी और संगम कुमार वाल्मीकि जी और सभी साथी स्क्रीन पे आपको दिखाई दिए समय समय पर। फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में दोबारा मुलाकात होगी और संस्था समाज के समर्थन में है। मैं चाहता हूँ कि आप इस संस्था का समर्थन करें। जय भीम, जय भारत, जय सचिन।